Hey guys, this is Neha. Welcome you all to Effective IELTS classes. If you're planning to take the exam on the upcoming dates, then this video is just for you. इस टास्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਟਾਸਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਬੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। इसका टैम्पलेट भी इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ कवर हो जाएगा। सो आई एडवाइज यू नॉट टू स्किप द वीडियो इवन फॉर अ सैकेंड। मैं यही एडवाइस करूँगी कि ਤੁਸੀਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਵੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। स्टेटमेंट क्या है गाइस की कह रहे ने ये सम पीपल बिलीव दैट कुछ लोग यही सोचते ने दैट ਜਿਹੜੇ न्यूक्लियर वैपन्स ने कि ਜਿਹੜੇ न्यूक्लियर वैपन्स ने, ठीक है। न्यूक्लियर वैपन्स क्या होंगे ने गाइस, परमाणु बंब, ठीक है। वो क्या है वर्ल्ड ਨੂੰ बेनिफिट करते ने एट लार्ज, मतलब पूरे वर्ल्ड ਨੂੰ एक बहुत ज़्यादा की बेनिफिट करते ने, मतलब एडवांटेजेस ने इसलिए कह रहे ने। टू वट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, ठीक है। इस स्टेटमेंट नाल तुसी किस हद तक एग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो। गाइस देयर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक तो पूछते हैं कि डू यू एग्री और डिसएग्री, ठीक है, कि क्या तुसी एग्री करते हो या डिसएग्री। उस दे विच आपां ने एक्सटेंट नहीं दसना हुंदा। जदों इन्हां ने आपां तो क्लीयर कट पूछ लिया कि टू वट एक्सटेंट, है ना, कि किस हद तक तुसी एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, दैन तुसी एक्सटेंट जरूर दस के आना। अगर तुसी अपना एक्सटेंट नहीं दसदे कि तुसी पार्शली एग्री या डिसएग्री करते हो, लार्ज एक्सटेंट नाल करते हो, सम एक्सटेंट नाल करते हो, जो भी मतलब तुहाडा है ओपीनियन, मतलब एक्सटेंट किस हद तक, वो तुसी जरूर मैंशन करके आना है, राइट। नेक्स्ट न्यूक्लियर वैपन्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ क्या क्या कह सकते हैं। आप एटॉमिक वैपन्स कह सकते हैं, आप न्यूक्लियर वायलेट्स कह सकते हैं, आप एटॉमिक बॉम्ब्स कह सकते हैं, आप एटम बॉम्ब कह सकते हैं, या फिर आप न्यूक्स कह सकते हैं, ठीक है। It is often claimed by some people that atomic weapons have numerous advantages for the world as a whole since its invention। सब ना पहले मैं क्या कर रही हूँ, इस स्टेटमेंट की क्या है पैराफ्रेजिंग कर रहा। जो इस तरह का ऐसे होवे दैन तुसी किस तरह स्टार्ट कर सकते हो। इट इज़ ऑफन क्लेम्ड बाय, तुसी क्लेम्ड बाय की जगह बिलीव्ड बाय भी लिख सकते हो, आर्ग्यूड बाय भी लिख सकते हो, ठीक है। चॉइस इज योर्स। क्या क्या लिख सकते हैं आप, बिलीव्ड या फिर, ठीक है, बिलीव्ड या फिर आर्ग्यूड। इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड बाय सम पीपल, ठीक है। कुछ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਸ ਸਿੰਪਲ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। मैंने स्टार्टिंग ही किस ਨਾਲ करी, इसनू पैसिव बनाता, ठीक है। प्लस मैंने दैट वाली फॉर्म यूज़ करी, इस नाल मेरा पैसिव प्लस रिपोर्टेड स्पीच दोनों तरह के सेंटेंसिस विच आ गए। मतलब जो मेरा पहला सेंटेंस है वही मेरी क्या है, GRA, जी ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी, जो 4 पैरामीटर्स होंगे ना, उन्होंने जो एक अपने के पास केड़ा होंगे ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी, ये मेरी की हो रही है, बूस्ट हो रही है, मेरी अप हो रही है, ठीक है। सो तुसी भी इस तरह स्टार्टिंग कर सकते हो। इस तरह के जो सेंटेंसिस है क्या है, तुसी अपने टास्क के विच यूज़ कर सकते हो। थोड़ी ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी का स्कोर क्या है, बूस्ट होता है, ठीक है। क्या क्लेम कर रहे हैं कुछ लोग दैट जो एटॉमिक वैपन्स ने, मैंने इतने क्या यूज़ कर लिया, न्यूक्लियर वैपन्स की जगह क्या यूज़ कर लिया, एटॉमिक वैपन्स, ठीक है। हुने क्या एक न्यूक्लियर वैपन्स की है, एक कोलोकेशन है, कोलोकेशन का मैंने फॉर्म चेंज करता, मैंने न्यूक्लियर की जगह क्या करता, एटॉमिक वैपन्स हैव न्यूमरस एडवांटेजेस फॉर द वर्ल्ड एज अ होल, कि कह रहे हैं जो बहुत ज़्यादा की ने फायदे ने, उन्होंने क्या सी बेनिफिट द वर्ल्ड, मैंने क्या करता हैव न्यूमरस एडवांटेजेस, कि ऐसे बहुत सारे फायदे ने फॉर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लिए एज अ होल, मतलब पूरे वर्ल्ड की गल हो रही है सिंस इट्स इन्वेंशन। हुणे कदों तो क्लेम किया जाता है, कदों तो बिलीव किया जाता है, कदों तो आर्ग्यूड किया जाता है, जदों वो की है इन्वेंट हुए ने, ठीक है। हाउएवर गाइस उरे तक तो अपनी क्या होगी, पैराफ्रेजिंग होगी। नेक्स्ट आपने क्या देना है, अपनी थीसिस स्टेटमेंट देनी है, अपना ओपिनियन देना है, ठीक है। हाउएवर हालांकि आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, मैं क्या है कंप्लीटली इस जी स्टेटमेंट है वो की कर दी हाँ, डिसएग्री कर दी हाँ, बिकॉज इट नॉट ओनली हैज़ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट बट ऑल्सो द मनी स्पेंड ऑन देयर प्रोग्राम्स कुड बी यूज्ड ऑन अदर इसेंशियल थिंग्स। हुण गाइस आप किस तरह करना इस तरह का टास्क, जदों आपने दसिया कि मैं कंप्लीटली एग्री या फिर डिसएग्री कर दी हाँ, या फिर आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट टू सम एक्सटेंट, या आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट टू लार्ज एक्सटेंट, इट इज़ अप टू यू, तुसीं किहड़े-किहड़े पॉइंट्स मैंशन करने हैं, तुसी वो चीज़ इत्थे लिख के आओगे। हुण मैं कंप्लीटली डिसएग्री कर रही हूँ, सो मैं जिन्ने भी पॉइंट्स ने मैं सारे किसे दूंगी, डिसएग्री दे दूंगी। अगर मैं सम एक्सटेंड या लार्ज एक्सटेंड नाल कर दी, दैन मेरे क्या है पॉइंट्स डिवाइड होंगे। ये वाला जो गाइस टॉपिक है ना, इसकी एक वीडियो मेरे चैनल पर पहले भी पई है, उसदे मैं दोनों साइड्स से मतलब एग्री ते डिसएग्री दोनों के पॉइंट्स डिस्कस करे हुए हैं। तुसी मेरी वो वीडियो भी चैक कर सकते हो। दैन तुसी अपने अकॉर्डिंगली साइड लै सकते हो कि तुसी केड़ी साइड होना है, किस तरह तुसी अच्छा लिख सकते हो टास्क, ठीक है। हुण आपने क्या करना है, अपना ओपीनियन देता कि मैं कंप्लीटली डिसएग्री कर दी हाँ,
ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਰੀਜ਼ਨ ਮੈंने ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਟਾਸਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੀਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। बिकॉज इट नॉट ओनली हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आर एनवायरमेंट, क्योंकि इसका की है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट ही नहीं है गाइज। मैंने क्या नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला कनैक्टर यूज़ किया। प्लस गाइज तुसी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ वर्ब्स ने इन्हां दा ध्यान देना है, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ हैज़ लगेगा वो किस अकॉर्डिंग लगेगा, इट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। इट क्या है, सिंगुलर है, तो उस दे नाल क्या लगता होंगे, हैज़ लगता होंगे। इट नॉट ओनली हैज़ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन आर एनवायरमेंट, उसका सिर्फ और सिर्फ अपने इन्वायरमेंट अपने वातावरण ते ही नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, बट ऑल्सो होर की है, द मनी स्पेंट ऑन देयर प्रोग्राम्स, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਕੁਡ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ, ਉਹ ਕਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਔਨ ਅਦਰ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਥਿੰਗਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਮੈंने ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ कि यह इन्वायरमेंट ਨੂੰ क्या है हार्म करता है। दूसरा पॉइंट मैं क्या डिस्कस करा कि मनी बारे, ठीक है, कि जी इसकी मनी है कितने होर यूज़ हो सकती है। सो उसमें पहले ही पता लग गया कि मैं अगे बीपीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ क्या गल्लां करन जा रही हाँ, ठीक है। इसी गाइस अपनी इंट्रोडक्शन देखा जाए 2 सेंटेंसिस ਦੇ ਵਿੱਚ इंट्रोडक्शन लिखी हुई है। अगर तुसी स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ बैकग्राउंड स्टेटमेंट देना चाहते हो दैन तुसी दे सकते हो, बट बैकग्राउंड स्टेटमेंट अदों ही दो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ टॉपिक ਦੇ बिल्कुल रेलेवेंट स्टेटमेंट दे सको, ठीक है। गलत बैकग्राउंड स्टेटमेंट नहीं दे के आनी, राइट। उस तो बाद गाइस अपने को आ जाता है इज द BP1। क्या लिखा मैंने, फर्स्टली इत्थे गाइस क्या है मेरा CC इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। मैंने कनैक्टर यूज़ कराया, बहुत ज़्यादा कनैक्टर्स भी गाइस नहीं यूज़ करके आने। कनैक्टिविटी करनी है तो विद इन सेंटेंसिस कराया करो। ये वाले वर्ड्स है ना स्पेशली, मतलब उन्होंने स्पैशल ध्यान जाए कि हाँ मोर ओवर यूज़ कर लिया, अपार्ट फ्रॉम दिस कर लिया, मतलब यह जो कनैक्टर्स हैं वो घट यूज़ करने हैं यूज़, लेकिन घट यूज़ करने, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। तुसी अगर राइटिंग द बैंड डिस्क्रिप्टर्स चैक करे होंगे दैन उत्थे साफ साफ लिखा होंगे है कि अगर आप ओवर यूज़ करते हैं जो कनैक्टर्स हैं दैन CC चो आप 6 तो ज़्यादा बैंड स्कोर नहीं लै सकते, ठीक है। सो आप बहुत ज़्यादा कनैक्टर्स भी नहीं यूज़ करके आने। कनैक्टिविटी का ध्यान आप क्या करना है कि आप विद इन सेंटेंसिस करिए, कि आप कंपलैक्स सेंटेंसिस बनाती जो BPs है उन्होंने लिंकिंग अच्छी तरह करिए, ठीक है। ये सारी गल्लां का ध्यान देना है। फर्स्टली देयर आर एनवायरमेंटल कंसर्नस विच मस्ट बी कंसीडर्ड विद अ डेटोनेशन। क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, एनवायरमेंटल कंसर्नस ने, ठीक है, कि इन्वायरमेंट के रिलेटिड चिंताजनक गल्लां ने ਜਿਹੜੀਆਂ कि कंसीडर करिया जानिया चाहिए ने, विच मस्ट बी कंसीडर्ड विद अ डेटोनेशन। डेटोनेशन क्या होंगे गाइज, जो न्यूक्लीयर वैपन से जो गाइज ब्लास्ट होंगे है ना, ठीक है, उन्होंने आप डेटोनेशन कहने हैं, ठीक है। यह टर्म स्पेशली न्यूक्लीयर वैपन के नाल यूज़ होंगी है, नवा वर्ड है, लर्न कर लियो, इनू याद रखियो। नहीं तो अदरवाइज तुसी सिंपल है ना ब्लो यूज़ कर सकते हो, ब्लास्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इस तरह के भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप टॉपिक के रेलेवेंट स्पेशली जो उन्होंने टॉपिक्स लिए बने हुए हैं, अगर आप वो वर्ड्स यूज़ करते हैं दैन अपना क्या है LR क्या है होंगे, बूस्ट होंगे, ठीक है। हुण गाइज आप BPs किस तरह लिखने हैं। फर्स्ट जो अपने को सेंटेंस रहेगा वो आप इंट्रोडक्शन देवांगे कि आप किहड़ा पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है। काइंड ऑफ आप पॉइंट की हैडिंग दे रहे हैं, देयर आर इन्वायरमेंटल कंसर्नस विच मस्ट बी कंसीडर्ड विद अ डेटोनेशन। आप की कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट के कुछ चिंताजनक गल्लां ने जिन्हां दा क्या है ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हुण मैं क्या करूँगी, नाउ व्हाट आई विल डू इज़, हुण मैं इसकी इलैबोरेशन करनी स्टार्ट करूँगी जिहड़ी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी IELTS राइटिंग टास्क 2 दे लई। इलैबोरेशन दे विच क्या है कि मतलब क्या हुंदा है, किवें हुंदा है, इहदा क्या नतीजा निकलेगा, आपां वो सब गल्लां लिखनियां हुंदियां ने। एवरी एक्सप्लोजन क्रिएट्स हार्मफुल एंड डैमेजिंग रेडिएशंस दैट हैव एडवर्स और इवन फैटल इफैक्ट्स ऑन लिविंग बीइंग्स। हर एक एक्सप्लोजन क्या करता है, क्रिएट करता, बनाता है, क्या बनाता है, हार्मफुल एंड डैमेजिंग रेडिएशंस, ਜਿਹੜੇ कि मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान वाले होंगे हैं। हुण गाइस तुसीं इत्थे देख पा रहे होगे कि जिहड़ा मैंने यूज़ कर रहा हार्मफुल एंड डैमेजिंग, दोनों ही की ने काइंड ऑफ सिनोनिम्स ने, लेकिन इत्थे अपने कोल क्या बन जाती है, कोलोकेशन बन जाती है, ठीक है। स्लाइटली डिफरेंस होंदा वर्ड्स दे विच, लेकिन इत्थे अपने क्या है आपां कोलोकेशंस बना दिंदे आ। कोलोकेशंस अगेन अपना क्या है जिहड़ा LR दा स्कोर है उसनूं बूस्ट करदे है, ठीक है। सो तुसी भी 2-3 कोलोकेशंस मिनिमम यूज़ कराया करो, चाहे वो स्पीकिंग है, चाहे वो टास्क 1 है, चाहे वो टास्क 2 है, राइट। दैट हैव एडवर्स और इवन फैटल इफैक्ट्स ऑन लिविंग बीइंग्स। नाल दी नाल मैं होर इलैबोरेशन करती इसकी, जिसका कि क्या होंदा, एडवर्स मतलब बुरा और इवन फैटल मतलब जानलेवा इफेक्ट होंदा है, ठीक है, ऑन लिविंग बीइंग्स, जो लिविंग बीइंग्स हैं उन्होंने, फिर चाहे वो जानवर ने चाहे ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है।
दे हैव वेरी प्रोलोंगड इफैक्ट्स ऑन द एरियाज वेयर दे आर ब्लोड। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਮਤਲਬ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈंने ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਮੈंने ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਦੇ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ। ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਤੀ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਤਾ, ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਤਾ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਆਪਾਂ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਆ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ 65 ਈਅਰਸ। ਵੈਸੇ ਗਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ US ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, 1940s ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਡੈਥ ਰੇਟ ਦਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 1940s ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ 2022, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਏਰੀਆਸ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਣੂ ਮੂਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਵਾਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ 65 ਈਅਰਸ, ਕੁਝ 65+ ਈਅਰਸ ਹੋ ਗਏ। US ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੋਂਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ 'ਤੇ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਪਲੇਸ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਨਾਟ ਲਿਵੇਬਲ। ਉਸ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ ਫੂਡਸ ਗਰੋਨ ਔਨ ਦੈਟ ਏਰੀਆ, ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਟੇਨਸ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਆਫ ਲੀਥਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ। ਕੀ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲਿਥਲ ਮਤਲਬ ਜਾਨਲੇਵਾ, ਫੈਟਲ। ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਫੈਟਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈंने ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ, ਲਿਥਲ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਾਨਲੇਵਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਂਸ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਦਿਸ, ਕੋਮਾ ਆਏਗਾ ਗਾਇਜ਼ ਇੱਥੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰਹੈਡਸ ਆਰ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਟੂਲਸ ਫॉर द डिवास्टेशन ऑफ हैबिटेट। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰਹੈਡਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਟ ਟੂਲਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਦਾ, ਡਿਵਾਸਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸ ਦੀ, ਹੈਬਿਟੈਟ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ, हैबिटेट। ठीक है, न्यूक्लियर वारहेड्स क्या हो गए गाइस, एटॉमिक बॉम्ब्स का क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स का क्या है, सिनोनिम है। करेक्ट गाइस, इसी अपने को BP1, हम BP2 चेक कर लेने। फर्दरमोर इस तो बाद इन्वेस्टमेंट्स ऑन न्यूक्स इज अ शेयर स्कैंडरिंग ऑफ मनी स्पेंडिंग वाला था गाइस। फर्दरमोर, ठीक है, हुण मैंने इत्थे किहड़ा कनैक्टर यूज़ करिया, फर्दरमोर जिहड़ी इन्वेस्टमेंट मतलब जिहड़ा पैसा खर्च किया जाता है किस ते, न्यूक्स ते। न्यूक्स अगेन क्या है गाइस, सिनोनिम है। ठीक है, याद कर लियो वाले सारे वर्ड्स, लिख लो। न्यूक्स हो गया, NUKES, एटॉमिक बॉम्ब हो गया, एटम बॉम्ब हो गया, न्यूक्लियर वारहेड्स हो गया, न्यूक्लियर वैपन्स हो गया, एटॉमिक वैपन्स हो गया। ठीक है, इन्हों अदल बदल करके यूज़ कर लियो। इज अ शेयर स्क्वैंडरिंग, स्क्वैंडरिंग का मतलब क्या होंगे गाइस, वेस्टेज। ठीक है, जिहड़ी न्यूक्स ते जिहड़ी इन्वेस्टमेंट जिहड़ा पैसा खर्च किया जाता है वो मतलब कि बिल्कुल ही शेयर मतलब बिल्कुल ही वेस्टेज है मनी दी, सिंस अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन इट्स डेवलपमेंट। कि जिहड़ा बहुत सारा पैसा है इन्हां दी डेवलपमेंट, इन्हां दी मेनटेनेंस एज वैल एज स्टोरेज ते खर्च किया जाता है। बिकॉज ऑफ द हार्मफुल रेडिएशनस, इन्हां दी हार्मफुल रेडिएशनस दे करके दे रिक्वायर, इन्हां नूं किस चीज़ की लोड़ पैंदी है, कटिंग एज मतलब लेटेस्ट अपडेटेड फैसिलिटीज़ की लोड़ पैंदी है, अलॉन्ग विद अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। नाल ही नाल इन्हां नूं क्या चाहिदा हुंदा, एक लार्ज एरिया मतलब बहुत सारा एरिया चाहिदा हुंदा लैंड दा, विच कोस्ट अलोट, जिस दी जिहड़ी कोस्ट है बहुत ज़्यादा आंदी है। करेक्ट, दिस मनी इंस्टेड, ये वाली मनी इस दी जगह कित्थे यूज़ होनी चाहिदी है, इंस्टेड शुड बी यूज्ड या फिर एलोकेटेड। ठीक है, कित्थे एलोकेट होनी चाहिए, ऑन द ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एजुकेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट। जिहड़ा ये पैसा है उसते नाल लगा के किस ते यूज़ होना चाहिए है, एजुकेशन ते, ठीक है, पढ़ाई ते हेल्थ डिपार्टमेंट ते। ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर ऑफ पैरामाउंट सिग्निफिकेंस। पैरामाउंट सिग्निफिकेंस मतलब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होनी। ठीक है, both of these are of paramount significance in the human as well as economic growth everywhere in the world। ठीक है, किस ਲਈ ਹੁੰਦਾ ह्यूमन दी ते इकोनॉमिक ग्रोथ दी, मतलब ह्यूमन as well as
ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਾਇਸ। ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਨ ਗਰੋਥ ਤੇ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ BP2। ਕਨਕਲੂਜਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਗਾਇਸ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਟੂ ਰੈਪ ਅਪ ਇਨ ਦ ਨਟਸ਼ੈਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਣੇ। ਕੁਝ 30+ ਵਰਡਸ हैं ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹ ਵਰਡਸ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਇਲਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈਵਿੰਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਟੂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਟੂ ਇਕੋਨਮੀ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਹੁਣ ਗਾਇਸ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਟੂ ਦ ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਵੀ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਂਸ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਦ ਕੰਸਿਊਮੇਟ ਡਿਸਕੋਰਡ। ਇਹ ਗਾਇਸ ਕੰਸਿਊਮੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਇਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈंने क्या यूज़ करिਆ ਕੰਸਿਊਮੇਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਕੋਰਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਕਿਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਸਕਰਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਦ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਸ आई एम ऑल्सो लॉन्चिंग ऑनलाइन राइटिंग कोर्स। ठीक है, फुल कोर्स होएगा, उस गाइस सब कुछ कवर अप होएगा, इवैल्यूएशन भी होएगी ते रेगुलर क्लासेस भी होंगी। इफ़ यू वांट टू जॉइन then you can contact me on Telegram or you can email me as well. I'll put the link in the description box, you can just check it out from there. Okay, see you in my next video. Till then, take care, see ya, bye bye.